दोस्तों, इतिहास दीपिका पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 3 सीरीज में पढ़े थे नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, कैसे उसका नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, कैसे 1830 का रिवॉल्ट होता है, कैसे 1848 का रिवॉल्ट होता है, उससे क्या लोग सीखते हैं। अलग अलग दार्शनिक होते हैं, अलग अलग राजाओं होते हैं, ठीक है। तो उससे कैसे उभर के हम लोग फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कि हम लोग कहने का मतलब है, ये वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, हम लोग जर्मनी की बात करते हैं, तो ये जो आज का जो पार्ट 4 होने वाला है वो बेसिकली पूरे तरीके से आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे आधारित होगी, ठीक है। तो इटली की एकीकरण में ये जो 2-3 नाम आप देख रहे हैं, मेजनी का नाम देख रहे हैं आप, काबुर का नाम देख रहे हैं, गैरीबाल्डी का नाम देख रहे हैं, तो ये 3 जो व्यक्ति थे, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो आप जैसा यहाँ पे देखेंगे कि एक है जो 1815 में इटली को 4 राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था, पूर्व की बात है। आप देखेंगे तो उत्तर की जो इटली है उस पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, राजतंत्र का वहाँ पर प्रभाव था। लेकिन दूसरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, और जो मध्य इटली हुआ करता था वो आपका पोप के अधीन था। लेकिन जो दक्षिणी इटली थी उसमें नेपल्स और सिसिली राज्य क्या थे, सम्मिलित थे। कौन थे? नेपल्स तथा सिसिली राज्य सम्मिलित थे, ठीक है। अगर हम सेपरेट होकर के बात करते हैं तो देखेंगे कि एकीकरण का कहीं ना कहीं आरंभ जो हुआ करता था, एकीकरण का आरंभ आपको हो गया था नेपोलियन से ही, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट से इटली का एकीकरण चालू हो गया था। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने ट्रांसपेडेन, लिगुलियन और सिसलेपाइन गणराज्यों की स्थापना की थी। यहीं पे हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 1821 ईस्वी में, ठीक है, 1821 ईस्वी में नेपल्स में एक विद्रोह होता है। कहाँ पे एक विद्रोह होता है? एक आप लोग देखेंगे तो नेपल्स जगह है, नेपल्स में 1821 में क्या होता है, विद्रोह होता है। और जब 1821 में नेपल्स में विद्रोह होता है तो जिसकी वजह से जो मेजनी जो है वह काला वस्त्र यहाँ पर पहनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। काला वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देता है। कौन? तो मेजनी यहाँ पर काला वस्त्र पहनने लगता है। फिर आप देखेंगे 1831 ईस्वी में ये जो मेजनी जो है 2 नए संस्था का स्थापना करेगा। एक वो रहेगा आपका यंग इटली, एक कौन रहेगा आपका यंग इटली, और एक आपका रहेगा यंग इटली, और आपका दूसरा रहेगा यंग यूरोप, यंग यूरोप। एक आपका यंग इटली और दूसरा आपका यंग यूरोप रहेगा, ठीक है। ये 2 इधर ये शुरुआत कर देते हैं। कौन? मेजनी शुरुआत कर देते हैं। अब देखिएगा फिर आप इधर सार्डिनिया के नेतृत्व में क्या किया जाता है, एकीकरण का प्रयास किया जाता है। और सार्डिनिया का जो उस समय राजा हुआ करते हैं वह है विक्टर इमैनुअल। कौन थे? विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं काबुर को। किसको? काबुर को। आपको पता है कि काबुर यहाँ पे अपने आप को राजनीतिज्ञ बताता था, है ना। तो इसने क्या करता है कि कहीं जाकर के 1854 में, कब? 1854 में आप देखेंगे कि जब क्रीमिया का युद्ध हुआ कर रहा था, ठीक है, जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो उसमें विश्व की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां जो थी रूस के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। उसी में आप देखेंगे तो मतलब आपका फ्रांस है, तुर्की है, इंग्लैंड है, ये सब रूस के विरोध क्या कर रहे थे, रूस का विरोध कर रहे थे, विरोध, ठीक है। और काबुल ने जाकर के इनकी मदद करता है, काबुल भी इनकी मदद करता है अपनी कुछ जो नीडें हैं, अपनी जरूरतें उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जब काबुल क्या करता है, इस संयुक्त शक्तियों के साथ मिलता है, उनकी सहायता मांगता है। और जब सहायता में आप देखेंगे तो पेरिस में एक सम्मेलन होता है, तो उस पेरिस के सम्मेलन में ये काबुल महाराज भी जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जाकर के ये ऑस्ट्रिया के बारे में बताते हैं कि देखिए जनाब, ऑस्ट्रिया ऐसा ऐसा कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ये लोग अपना पक्ष वगैरह रखते हैं। तो जब यहाँ पे देखेंगे ये अपने
पक्ष वगैरह रखें तो इसके बाद 1858 में जो आपका काबुल है वो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ क्या करते हैं, प्लेम्बियर्स समझौता करते हैं। तो इस समझौता का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो फ्रांस है वह पिडमोंट के साथ मिल करके, फ्रांस क्या करेगा, पिडमोंट के साथ मिल करके वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। और मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो क्या करेगा, ऑस्ट्रिया को हराएगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि फ्रांस जो था बोला था कि ठीक है माँ तो आपकी मदद करेंगे, हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, लेकिन इस संधि के तहत हम क्या करेंगे, तस्कनी, पार्मा, मोडेना, ठीक है, तस्कनी, पार्मा, मोडेना जो है, जो पोप के अधीन राज्य थे, ये सारे राज्य किसके अधीन थे, पोप के अधीन राज्य थे। इस राज्य को वो अपना ले लेगा। लेकिन फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस को नीस और सेवाय दिया जाएगा। यहां पे जाकर के प्रॉमिस करता है कि हम फ्रांस को क्या करेंगे, नीस और सेवाय दे देंगे। देखिए लिख भी दिए, तस्कनी, पार्मा, मोडेना जनमत संग्रह के आधार पे अगर इटली के साथ अगर ये राज्य मिलना चाहते हैं जनमत संग्रह के आधार पे तो वह बेशक इटली के साथ मिल जाएगा, फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फ्रांस आई मीन टू से इटली जीतता है तो फ्रांस को क्या करना पड़ेगा, जीत की खुशी में उसको नीस और सेवाय फ्रांस को देना पड़ेगा एज अ गिफ्ट के रूप में। ठीक है, फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि 1859 में काबूल ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया और लोम्बार्डी पर अपना अधिकार रख लिया, है ना, लोम्बार्डी पर क्या किया, अपना अधिकार शामिल किया। अब आप देखेंगे कि इसी कारण 1859 की घटनाओं के कारण, ठीक है, फिर क्या आप लोग देखेंगे कि एक मिनट, जैसा यहाँ पे आप देखेंगे 1859 में फ्रांस की मदद से ये जो काबुल है फ्रांस की मदद से लोम्बार्डी पर अपना अधिकार कर लेता है और ऑस्ट्रिया को हटा देता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब नेपोलियन तृतीय को लगता है कि नहीं राष्ट्रवादी आंदोलन और बढ़ेगा, इससे यह भयभीत हो जाता है, तो वह स्वयं को क्या करता है, ये जो संधि वगैरह किया था उस संधि से अपने आप को दूर कर लेता है। ठीक है, और वह जाकर के ऑस्ट्रिया से संधि कर लेता है। ठीक है, वह जाकर के किसे संधि कर लेता है, ऑस्ट्रिया से जाकर के संधि कर लेता है। अब देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वेनेशिया का जो क्षेत्र होता है, वेनेशिया का क्षेत्र वो आपको मिल जाता है, ऑस्ट्रिया को मिल गया। किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो 1859 में फिर क्या होता है, फिर एक घटना होगी और उस घटना का आप देखेंगे कि उसके कारण क्या होता है, मध्य इटली स्थित जैसे पार्मा, मोडेना, तस्कनी पोप के राज्य, और मतलब ये तो हो गए तस्कनी, इतने राज्य हो गए। इसके अलावा पोप के जो राज्य थे और जो बोलेगाना और रोमेगाना में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। क्या होता है, जैसे समझने का समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो से हम लोग समझा देंगे, नहीं तो कमेंट में बता देंगे। जैसे ये सब क्या है, राज्य हैं, और इसके अलावा पोप के भी राज्य, और बोलेगाना हो गया और रोमेगाना हो गया। तो ये इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं, अपने राजाओं के प्रति, ठीक है, जो वाद व्यवहार है उस पर अपना पक्ष वाद विवाद करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि विक्टर इमैनुअल, ये सब इन जगहों पर जब विद्रोह हो गया था तो इन सभी राज्यों ने मिलकर अपना नया राजा किसको चुना, विक्टर इमैनुअल को चुना। किसको चुना, विक्टर इमैनुअल को। और यही बात याद रखिएगा कि सारे लोग मिलकर के सारे राज्य एक सार्डिनिया का निर्माण करते हैं। किसका, मतलब सार्डिनिया में मिल गए, निर्माण नहीं करते, बल्कि ये सारे के सारे जितने भी थे, जैसे टस्कनी हो गए, पार्मा हो गए, मोडेना हो गए, बोलेगाना है, रोमेगाना है, ये सब मिलकर के सार्डिनिया में चले गए। ठीक है, और ब्रिटेन और फ्रांस इसको मान्यता भी दे देता है कि ठीक है तुम एक सार्डिनिया का अब से राज्य हो। और जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस इसका समर्थन करेगा तो फ्रांस के साथ एक संधि हुई थी, आपको बताए थे। उसी संधि के अनुसार ये क्या करते हैं, नीस और सेवाय जो प्रदेश होता है उसको ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो आप देखेंगे काबुल का ज्यादा बोलबाला रहता है। लेकिन आप याद रखिएगा जो गैरीबाल्डी था ना, शुरुआत में मेजनी का समर्थन हुआ करता था, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि मेजनी का वो समर्थन जो था कम करने लगते हैं
और वह समर्थन अब करते हैं काबुल का। किसका समर्थन करते हैं? वो काबुल का समर्थन करने लगते हैं, ठीक है। और वो बोलते थे कि नहीं, अब हम लोग बात विमर्श करके अब हमको एकीकरण नहीं मिलेगा, अब इटली का एकीकरण होगा तो सिर्फ एक ही तरीके से वह हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं, युद्ध के जरिए। किसके जरिए? युद्ध के जरिए हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारणवश ये लोग क्या करते हैं, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती का गठन करते हैं और ये लाल कुर्ती और किसान की सहायता से मिलकर सिसिली पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये लोग सिसिली पर अधिकार करेंगे तो अब देखेंगे कौन, गैरीबाल्डी, तो इमैनुअल के नाम से सिसिली पर वह क्या कर लेंगे, आधिपत्य कर लेंगे, सत्ता वहां का वो अपने अधीन ले लेंगे, वहां की सत्ता को। इसके बाद देखेंगे कि जो काबूल थे और जो विक्टर इमैनुअल थे मना कर रहे थे कि नहीं नहीं अब कोई हमला नहीं करना है ज्यादा, लेकिन ये तब भी छुपके छुपा करके क्या करते हैं, एक सेना की जो टुकड़ी होती है, ठीक है, उस सेना की टुकड़ी को वो नेपल्स में भेज देते हैं और वहां पर के जाकर के ये लोग क्या करते हैं, नेपल्स पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही वहां की वो जो सेना है जो गैरीबाल्डी के द्वारा भेजा गया था नेपल्स में, तो वो अधिकार कर लेते हैं, इसको अपने अंतर्गत ले आते हैं और इन सब को क्या किया जाता है, एक संयुक्त इटली बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सभी को जोड़ करके एक संयुक्त इटली बनाया गया और इसका जो नाम था पहले सार्डिनिया पिडमोंट हुआ करता था, तो इसका नया नाम क्या हो गया, इटली हो गया। क्या हो गया? इटली हो गया, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल को ये लोग क्या करते हैं, पूरे इटली का राजा घोषित कर दिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1861 में आप देखेंगे कि विक्टर इमैनुअल क्या कर रहे थे, ये पूरे जो युद्ध वगैरह हो रहा था, एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसको लीड कौन कर रहे थे, पहले आपका काबूल थे, गैरीबाल्डी थे, लेकिन 1861 में इस सब को लीड करने लगे विक्टर इमैनुअल। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे ये काबूल की मृत्यु हो चुकी थी और गैरीबाल्डी राजनीतिज्ञ से संन्यास ले चुके थे, ठीक है। तो अब इनका पूरा कार्यभार किस पे आ गया था, तो विक्टर इमैनुअल पर आ गया था। इसके बाद देखेंगे 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा में युद्ध होता है। उस युद्ध को हम लोग सेडोवा का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेडोवा का युद्ध। इस युद्ध में कौन हार जाता है, इस युद्ध में आपका ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से हार गया, ठीक है। जैसे ही ऑस्ट्रिया हारता है, जो वेनेसिया का जो प्रदेश था वो इटली को मिल गया। आप इन्हें इधर पढ़े बताया था मैंने कि क्या होता है कि इससे हारने के कारण वेनेसिया ऑस्ट्रिया को चला जाता है। इधर क्या करता है, इधर जैसे ही सेडोवा का युद्ध होता है, सेडोवा के युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया हारती है और ऑस्ट्रिया के हारने के कारण वेनेसिया इटली को मिल गया। और फिर 1870 में आप देखेंगे प्रसा, जिसको पर्शियन भी कहा, प्रूसिया भी कहा गया है, ठीक है। तो 1870 में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और रोम पर आक्रमण भी किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दो बार लिखा गया, उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। 1870 में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ साथ देखेंगे तो रोम पर भी आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा गैप मिलता है फ्रांस में, आप जैसे ही इंटर करोगे ना, कहने का मतलब है कि जैसे ही आप देखिएगा कि पोप की सुरक्षा के लिए कुछ फ्रांसीसी सेना जो थे उसको क्या किया गया, हटा दिया। बोला कि अब पोप वगैरह मतलब क्लैरेजी की सुरक्षा का, यानी कि प्रिस्ट जो वर्ग था, ज़्यादा सुरक्षा वगैरह उस पर नहीं रखा गया, वहाँ से क्लैरेजी से सेना हटा ली गई। तो इसी का लाभ उठा करके विक्टर इमैनुअल क्या करते, रोम पर आक्रमण करते हैं और रोम पर आक्रमण करके उसको 1870 पे रोम पर आक्रमण होता है। और जैसे ही 1870 पे रोम पर आक्रमण होगा तो उसको जीतने के बाद ये लोग क्या करेंगे, इटली की कैपिटल जो है सो रोम को बना देंगे। इटली की कैपिटल कौन बन गया, रोम। और 1870 में इटली जो है विश्व के मानचित्र पर एक अपना कंट्री के रूप में वह उभर के आता है, ठीक है। और इसी तरह देखेंगे कि 1870 में इटली का एकीकरण हो चुका था। थैंक यू, धन्यवाद।